हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 की एग्जाम्पल नंबर 5 को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये होने वाली है। तो पहले ही आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, पुरानी एनसीईआरटी की ये एग्जाम्पल नंबर 8 है, बट इस नई एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल नंबर ये 5 है, ये आप अपने आप चेक कर सकते हो। ऐसे आपको स्टेटमेंट से भी पता लग जाएगा। और ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं ये सभी इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो पढ़ते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically by method of substitution. तो बेसिकली हमें इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से जो है वो सॉल्व करना है। अगर आपने इसकी बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए एक मैपिंग दी थी आपको कि कौन कौन सी सिचुएशन आपके सामने आ सकती हैं। वैसे सही बताऊं तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए, बट यहाँ पर ये इतना मैटर नहीं करता जितना मैटर ये करता है कि आप जो है वो इनकी इक्वेशंस कैसे बनाओगे। तो मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देना चाहूँगा कि जब भी आपके सामने एज वाला कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो याद रखना उसमें एक प्रेजेंट एज होती है, एक थोड़ी सी पिछली, एक थोड़ी सी आगे वाली। तो पिछली एज को ऑब्वियस सी बात है हम माइनस करेंगे, और जो जैसे मान लो, मेरा कहने का मतलब ये है, मान लो प्रेजेंटली आप 16 ईयर्स के हो आज, तो 6 साल पहले आप 10 ईयर के थे। देखो आज की अगर मैं एज की बात करूं, मान लो आपकी 16 है, अगर हम 6 साल पीछे जाएं, ठीक है, तो आपकी एज होगी 16 माइनस 6। अगर हम 6 साल आगे जाएं, ठीक है, तो आपकी एज होगी 16 प्लस 6। बस इस छोटे से कंसेप्ट को आप जो है वो याद रखोगे। अगर आपने ये कंसेप्ट याद कर लिया ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पर हम आफ्ताब और डॉटर की बात कर रहे हैं। आफ्ताब, इसको हम ए लिखेंगे, डॉटर को हम एक बार डी लिख लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब ये मान लो आफ्ताब की एज है, ऐसा करते हैं, उसको नेम दे देते हैं। आफ्ताब की एज मान लो एक्स है और डॉटर की एज मान लो वाई है। ये प्रेजेंट एज है, हम हमेशा इसी की बात करेंगे, ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो उन्होंने बोला, आफ्ताब ने बोला अपनी डॉटर को 7 year अगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू वर देन। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रही होगी? x माइनस 7। देखो मैंने 7 साल पहले की बात की है, तो जो प्रेजेंट एज थी उसमें से माइनस कर दी, जिस तरह से यहाँ पर किया था। ये 7 साल पहले की एज आफ्ताब की है, डॉटर की भी 7 साल की पहले की एज निकाल लो, जो उसकी प्रेजेंट एज है। 7 year ही माइनस होंगे इसमें से। अब आफ्ताब ये बोल रहा है कि मेरी एज जो है वो 7 साल पहले डॉटर की एज का 7 times थी। जितनी भी डॉटर की एज है उसका 7 times थी। आई होप ये आपको पहली बात जो है वो क्लियर है। उसके बाद आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद एज लिख लो, दोनों की लिख ली। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू विल बी, आप जो आपकी एज है ना उससे मैं 3 गुना होऊंगा। तो ये सिचुएशन है आपके सामने, ये दोनों इक्वेशंस आपके सामने बड़े ही आराम से बन गई हैं। इसको हमें अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट भी करना, जो मैंने को यहाँ पर करके भी दिखाया है, और फिर उसको सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट प्रेजेंट। देखो इसमें ना प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, इसमें समझने वाली बात जो है वो यही है। देखो इक्वेशंस तो आप सॉल्व कर ही लोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, या ग्राफिकल मेथड से, बट ये आपको आपका एक्सपीरियंस या आपकी प्रैक्टिस ही बता पाएगी। देखो अगर आपने 1-2 बार एज वाला क्वेश्चन कर लिया, अगर पेपर में थोड़ा सा बदल बदल के आ गया क्वेश्चन, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी एज मान लेते हैं हम वाई ईयर्स। ठीक है, पेपर शायद बुक में एस और टी लिखा गया, उसका कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आप एक्स और वाई से कंफर्टेबल हो तो आप एक्स और वाई भी ले सकते हो। ठीक है, ये प्रेजेंट एज मैंने लिख ली। अब 7 year अगो, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है 7 year अगो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आफ्टर 7 year अगो एज कितनी होगी। देखो 7 years अगो, यहाँ पर लिख देता हूँ 7 years अगो, मतलब 7 साल पहले। ठीक है, 7 year अगो एज ऑफ आफ्ताब। ठीक है,
तो आपको पता जो पहले एज थी उसका, जैसे आपकी 16 है तो 7 साल पहले 7 माइनस कर दो, तो मैंने कर दिया। एज ऑफ डॉटर, एज ऑफ डॉटर वो भी कितनी होगी, दोनों में से भाई 7 साल ही माइनस होंगे। अगर आपका दोस्त 15 साल का है, आप 16 ईयर्स के हो, तो दोनों में से 7 साल पहले भी आपकी एज होगी 9 ईयर्स, तो उसकी एज होगी 8 ईयर्स, तो वो तो सेम ही रहेगा ना, दोनों में से 7 ही माइनस होगा ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है आफ्ताब ने अपनी बेटी को कहा कि आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड आर यू, मतलब एज ओल्ड यू वर देन। 7 आफ्ताब ने बोला, ये आफ्ताब की एज है, ये उसकी डॉटर की एज है, कि मैं आपकी एज का 7 टाइम्स था। तो ये आपकी पहली इक्वेशन है। थोड़ा सा इसको तरीके से लिखते हैं, 7y माइनस 49, इसको आप इधर ले आओ, x माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7, इस 7 को मैं उधर ले गया, तो विच एम्प्लाइज x माइनस 7y इज इक्वल टू, इसमें से 7 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 42। तो ये एक इक्वेशन आ गई, इसको आप लिख के रख लो, ठीक है। ये सिचुएशन हो गई। अब उसके बाद एक सिचुएशन हमें और दी है। अब वो सिचुएशन कौन सी है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ये पेपर में आप चाहे ये स्टेप स्किप कर सकते हो जो मैंने यहां पर या यहां पर किया है, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद आप मेरे को बताओ, अगर आप ऐसे करोगे ना एज वाले क्वेश्चन, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। आप 16 ईयर के हो, आज से 3 साल बाद आपकी उम्र होगी 19, तो वही लिखा x + 3, एज ऑफ डॉटर, एज ऑफ डॉटर कितनी है, y + 3। आई होप ये आपको क्लियर है। अब फिर से वही लाइन हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया। पहले एज निकाल ली, अगर वो पहले की बात कर रहा है तो माइनस कर दिया, बाद की बात कर रहा है तो प्लस कर दिया। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी। तो आफ्ताब बोल रहा है कि मैं डॉटर की एज से 3 टाइम्स होऊंगा, तो 3 टाइम्स कर दिया मैंने। तो इसको भी थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं, तो 3y + 9, इस y को आप इधर ले आओ, 9 - 3, विच एम्प्लाइज x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब हमारा क्वेश्चन बहुत इजी है। ये आपको क्वेश्चन, आपको बार बार बोल रहा हूँ, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज़्यादा आएंगे, तो इसलिए आपने ध्यान से करने हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ये इक्वेशंस बनते ही और इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है। एक बार जल्दी से यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एज वाला क्वेश्चन है, सबसे जब भी एज वाला क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, अपनी प्रेजेंट एज लिखेंगे, x और y लिख लिया। 7 साल पहले आफ्ताब की एज ऑब्वियस है, x से माइनस होगी 7, डॉटर की y से 7 माइनस होगी। आफ्ताब बोल रहा है कि मेरी एज डॉटर का 7 टाइम्स है, मैंने वो लिख दिया। 3 साल बाद +3 कर दिया। अब आफ्ताब बोल रहा है कि मैं अपनी बेटी की एज का 3 टाइम्स होऊंगा, तो वो मैंने लिख दिया। आई होप ये आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट पेज पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। अब देखो हमें करना क्या है, ये 2 इक्वेशन है, आपको पता है आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड के फॉर्म की स्टेप्स क्या हैं। कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2 सिचुएशंस आएंगी। अगर तो वेरिएबल वाली आ गई तो हम निकाल लेंगे, अगर नो वेरिएबल वाला है तो इसका इनफाइनाइट या नो सोल्यूशन हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या बनता है हमारे क्वेश्चन का। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि जो इक्वेशन ईजी लग रही है, जैसे फ्रॉम इक्वेशन 2 में से आप x की वैल्यू निकाल लो 3y + 6। अब यही वैल्यू क्यों निकाली है, y की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में, पहली एग्जांपल में भी बताया था। अगर आप y की वैल्यू निकालने जाओगे तो y की वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से। आपको ये -3 भी शिफ्ट करना पड़ेगा, और मैं हमेशा फ्रैक्शन से बचने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन जितनी ईजी हो पाए वो हो जाए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको हमें जो है 1 में पुट करना है, पुट इन 1। अनदर इक्वेशन में पुट करना है ना, 2 से निकालिए तो 1 में ही पुट करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, कई बार गलती हो जाती है कि उसी से वैल्यू निकाली उसी में पुट कर दी तो उसका कोई आंसर नहीं आएगा। 2 से वैल्यू निकालिए तो पुट इन 1, ठीक है। तो x की जगह पर हमने क्या फिल किया है, 3y + 6 में थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये वैल्यू मैंने फिल की है।
तो इस तरह से -7y इज इक्वल टू -42। तो सॉल्व करते हैं। 3y + 6 -7y इज इक्वल टू -42। 3y - 7y कितना आएगा? -4y। इस 6 को आप उधर ले जाओ, -4y इज इक्वल टू -48। अब ये जो है ये आपस में कट हो गया, तो कट कर देते हैं। तो हमारे पास y कितना आया? 48/4। अब ये भी कट कर देते हैं, तो y की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, यानी कि मुझे इतना पता लग गया कि डॉटर की जो एज है वो 12 है। चलो इसको लिख के रख लेते हैं। अब इसको भी हमें, इसको पुट इन, अब इस वैल्यू को हमें, जो इक्वेशन हमने स्टार्टिंग से की थी, वैसे आप इसको इसमें भी किसी मर्जी में फिल कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू है 12 + 6, x इज इक्वल टू 36 + 6, x इज इक्वल टू 42। और आपको पता है देयरफॉर x का मतलब क्या था? प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। कितनी आ गई? 42 ईयर्स। ठीक है, y इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, वो कितनी आई है? 12 ईयर्स। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, ये जूरी स्टेप नहीं है। देखो 42 यहाँ पर फिल करना, -7y, y की वैल्यू कितनी है? 12। ठीक है, इज इक्वल टू -42। तो 42 - 84, तो कितना आएगा? -42 ही आएगा। ठीक है, अब सेम वैसे यहाँ पर फिल कर लो, 42 माइनस, तो 36, तो 6 ही आएगा। तो मतलब हमारा वेरीफाई भी जो है वो हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं। देखो ज़्यादा एफर्ट्स हमारे हमेशा इक्वेशन बनाने में लगेंगे, और ये क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस को आपने बहुत ध्यान से बनाना है, और जो भी एज वाले क्वेश्चन हैं उनमें आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। प्रेजेंट एज, पिछली एज, अगली वाली एज। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस चैनल को सपोर्ट कीजिए।